ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग का सिस्टम। जैसे बताया था कि जून आएगा नहीं और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने जून अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी, कुछ क्लोज भी हो गई है, लेकिन ज़्यादातर काउंसलिंग जून से जुलाई में चलती है। तो वैसे ही अब हम बात करें इस वीडियो में एचबीटी के बारे में बात करें। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं, मैं जोसा के बारे में बताया था कि जोसा के काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट है, क्या शेड्यूल, इसका मैं सारा वीडियो बता रखा है। अगर जिसने नहीं देखा वो जाके एक बार देख सकता है। तो जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कर रहे हैं। और हम लोग अब बात करें इस वीडियो में एचबीटी के बारे में कि एचबीटी नोटिफिकेशन आ चुका है। इन्होंने अभी कुछ एक दो दिन पहले यहाँ रिलीज किया है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जोसा के इस काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में कि कैसे वो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ आपको बता रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, चीज़ें जो हमें इस काउंसलिंग में चाहिए होंगी। आप अगर काउंसलिंग करा रहे हो तो भाई ध्यान रखो ये चीज़ आपके पास पहले से होनी चाहिए। और इसके बारे में एक वीडियो में बता भी चुका हूँ डिटेल में कि क्या क्या काउंसलिंग में लगता है। लेकिन एक बार हम लोग लेटेस्ट अपडेट देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे इनके ऑल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स विद बीटेक एडमिशन 2024 सेल विद मेड अवेलेबल थ्रू द एडमिशन वेबसाइट इनके hbtu.admissions.nic.in पे कर सकते हैं, या फिर www.hbu.ac.in पे भी जाके आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो द अलॉटमेंट सीट थ्रू द काउंसलिंग करेंगे तो केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जेईई मेन एग्जाम में दिया हो। उससे ज़्यादा रैंक जो ऑल इंडिया रैंक पे होगी उनकी बात करेंगे। एकेडमी की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ बता रहा है कि आपको क्लियरली बताया गया है कि आपको 10+2 क्वालिफाई करना होगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम्स हो फ्रॉम यूपी बोर्ड इज इक्वल फ्रॉम द अदर क्वेश्चन बोर्ड, या किसी भी से हो मिनिमम ऑफ द 5 सब्जेक्ट विच फिजिक्स मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसमें आपको फिजिक्स मैथ्स कंपल्सरी है। और जो अदर सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। तो कैंडिडेट्स में शायद 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें 55% यहाँ पे बात करें 10+2 हो गया, 50% चाहिए फॉर जो जनरल ओबीसी है, 50% किसके लिए, एस सी एस टी ओबीसी के एनसीएल के लिए यहाँ पर। तो कम से कम उनके 55 है। अगर आप जो एससी में आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं तो 50% यहाँ पे मिल जाता है। पीडब्ल्यू में आते हैं तो मिल जाती है। इसके बाद कह रहा है इन एडिशन ऑल अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर द अपियरिंग द जेईई मेंस एग्जाम में दिया हो, पार्टिसिपेट किया हो। इसके बाद डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, तो आपको डोमिसाइल भी बनवाना होगा डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने बताया था कई वीडियो में डोमिसाइल्स क्या होता है। अगर यानी आप एग्जाम यानी कि एग्जाम्पल की बात करते हुए बताया कि कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द इंटरमीडिएट 10+2 फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकेट यूपी या फिर अदर स्टेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो ये अगर किसी बंदे ने 10+2 यूपी किया है लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं या फिर उसके जो माता पिता हैं वो आउट ऑफ स्टेट या दूसरे यूपी के हैं, तो वो लोग क्या करें, डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा उन लोग। सर्टिफिकेट ऑफ यूपी ऑफ एज ए पेरेंट्स फादर मदर इंस्टीट्यूट ऑफ द आफ्टर द 1/4/2024 यानी 1/4/2024 के बाद ही बनवाना पड़ेगा। इसके बाद भाई कह रहा है कि आपको जेईई मेंस एग्जाम में सर्टिफिकेट ऑफ रिक्वायर क्लेम ऑफ बेनिफिट यानी आपको जेईई मेंस एग्जाम दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सीट्स के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप यहाँ सीट्स पे क्वालिफाई यानी करवाते हो डोमिसाइल, तो आपको यहाँ पे 10+2 यूपी एंड सर्टिफिकेट 10+2 फ्रॉम द एडमिशन ऑफ स्कूल आउटसाइड अदर स्टेट फ्रॉम देन द कैंडिडेट्स may seek admission against 5% supplementary seats of the BTech discipline other state candidates will be the। सीधे सीधे बात करते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट्स होगी, डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ट्यूशन फीस की हम बात करते हैं। ट्यूशन फीस इसे आप जो ऊपर की मैंने बात बताई इसे आप पढ़ सकते हो। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ लगेगी तो वैसे मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में जाके। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग होता है उसमें मैंने बताया था कि कैसे क्या करते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। कुछ नया प्रोसीजर नहीं है, बस याद रखना आपको 1 अप्रैल के बाद ही होना चाहिए आपका ट्यूशन फीस फॉर द वेवर स्कीम। तो यहाँ पे बीटेक जो प्रोग्राम करते हैं ट्यूशन फीस 5% मैक्सिमम ऑफ द अप्रूवल यानी किसी भी कॉलेज में 5% बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे नहीं। एलबीटी के अकॉर्डिंग कहना चाहते हैं कि 5% ही यहाँ पे यहाँ पे जो सीट्स है ट्यूशन फी स्कीम जो है केवल 5% के लिए है। इसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्यूशन फीस 70,000 रुपये विल बी द वेव्ड ऑफ हो जाएगी। उसे 1 भी रुपये फीस नहीं देगा, 2 फुल फी वेव्ड सीट्स हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ट्यूशन फीस के बारे में बात की, ऐसे बात करते करने कैटेगरी डिफाइंस द कैटेगरी कोड्स एंड सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट जो चाहिए होते हैं। जैसे कि बात करें अगेंस्ट अवेलेबल जनरल ओबीसी ओपन कैटेगरी हो गई आपको। अगर आप ओपन कैटेगरी में आओगे, ऐसे आप जो इसके डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बनवा पाते तो ओपन कैटेगरी में चले जाते हो। जैसे कोड यूपीजी दिया हुआ है। इसके अलावा ऐसे आप एससी एसटी हो तो उनके बारे में बताया है कि यहाँ पे क्या कोड है। तो इसके बाद जैसे कि जो कोड है यूपीसीएल यूपीएसटी यूपीपीएससी लगाने ये कोड दे रखे हैं। इसके बाद है यहाँ पर इसके बाद मेन चीज पे आते हैं हम लोग कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ
शेड्यूल ऑफ कास्ट ऑफ यूपी में जो परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन 21% मिलता है यहाँ पर। शेड्यूल ट्राइबल अब यूपी है तो 2% मिलता है। अदर बैकवर्ड में है तो 27% आपको मिलती है। ये वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे सब कैटेगरीज जो आते हैं डिपेंड्स ऑन द फ्रीडम फाइटर जैसे हैं तो उनको 2% है। सन से डॉटर को अगर है उनके बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रिटायर्ड हो चुके हैं या इस टाइप के हैं डिफेंस पर्सन में, तो उनको 5% में कोटा मिल जाता है। ये कोड दे रखे हैं, कोड को मैं इतनी नीट जानने की नहीं है। तो हैंडीकैप है तो वो 5% है। गर्ल्स ऑफ यूपी है तो 20% आपको यहाँ पे कोटा मिल जाए। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये आपका जो कोड जो आपका सर्टिफिकेट हो 1 अप्रैल के बाद ही बना होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद ही 2024 में बना हो। इसके रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ द कैटेगरी सब कैटेगरी फिल ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेल नॉट बी इंटर्ड अंडर एनी सर्कुमेंटेशन। यानी जो भी है आप ऑनलाइन फिल कर दोगे, कैटेगरी क्या है सब कैटेगरी सबको उसी टाइम फिल करना होगा, सब बाद में आप अदर से शो नहीं कर सकते हो, सब ऑनलाइन ही कंफर्म करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम मेन बात पे आते हैं हर चीज़ पे, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ मेडिकल के बारे में बात कर रहा है। मेडिकल में क्या क्या चीज़ होगी आपकी, हाइट, वेट, चेस्ट, हार्ट एंड लंग्स, हेर्निया, एडोशील, पायल्स, इंजेक्टर सब चेक की जाएंगे। यहाँ पे आपको इस टाइप का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप है तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको जो बताया वेबसाइट है यहाँ सब कर सकते हो। डिपॉजिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है 2500 रुपीज़ जो आपको नॉन रिफंडेबल होगी, पे करनी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट फील्ड चॉइस प्रेफरेंस एवरी ईयर के लिए, यानी कि कोई भी जो होगा चॉइस फिल करो बहुत सही से करिएगा कि इसको बार बार आपको मौका चेंज करने का नहीं मिलेगा। वी रिजल्ट पे द शीट एक्सेप्टेड फीस ऑफ द अपलोड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इफ सीट इज अलाउड। फर्स्ट राउंड रिजल्ट एंड सीट, यानी फर्स्ट राउंड जो हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी जहाँ पर 70,000 फॉर द जनरल ओबीसी है। और इसके अलावा SC ST में 40,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। इसके आफ्टर डिपॉजिट ऑफ द फीस पे करने के बाद आप ऐसे फीस फ्लोट कर सकते हैं। फीस के बारे में फ्लोट मैंने बता रखा है, वीडियो बताया था, वहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ्लॉट फीस जो कंफर्म कर लोगे तो वहाँ पे इसके बाद आपको फीस जो बैलेंस है वो जमा करना पड़ेगा 69,000, जिसमें 1,35,000 आप जमा कर चुके हो। तो इस टाइप से यहाँ बताया गया 95,000 तक, जिसमें 40,000 जमा कर चुके हो। तो ये आपका फीस शेड्यूल यानी फीस दोनों की सेम है। यहाँ पे 1,35,000 यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना आपको पहले बाद में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसे आप इसे वेबसाइट में प्रॉपर पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ मेन चीज़ बात कर रहा हूँ जैसे फ्लोट है फीस के बारे में। तो यहाँ पे बताया कि 95,000 है, 60,000 जो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी फीस करने के टाइम पे, और फ्लोट के टाइम पे भी अलग अलग होगा। तो यहाँ देखो लिखा आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट फीस के टाइम पे आपको जमा करनी पड़ेगी 60,000 रुपीज़ होगा इतना। अगर जिन ओबीसी में अगर 95,000 रुपीज़ होगा कितना होगा, SC ST में आते हैं फॉर द फ्लोट ऑप्शन बिल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट। फ्लोटिंग का ऑप्शन बाद में आता है। ये चीज़ यहाँ बताई गई हैं जो इसका ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन इसका अभी शेड्यूल नहीं आया है तो जल्दी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे से बात कर रहे हैं स्टेप वाइज ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस अगर करते हैं क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी बीटेक की। तो स्टेप 1 में आपको 25 रुपये जमा करने जो नॉन रिफंडेबल होगा। नंबर 2 पे वेरी केयरफुली से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल द ब्रांच चॉइस, जहाँ चॉइस करेंगे बहुत केयरफुली करेंगे, इन्होंने बताया कि इसे पढ़ के अच्छे से करिएगा। इसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट आफ्टर द रिसीव ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका 75,000 जो जनरल की जमा करना पड़ेगा, ओबीसी को 40,000 SC ST जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो आपके पास अगर फ्रीज का ऑप्शन है, फ्लोट का ऑप्शन है, जो भी चाहे वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन अलग अलग काम करते हैं। स्टेप यहाँ पे जो कही है 3.1 जो बताइए, पहले स्टेप में आपको जैसे बताया था फीस के लिए बारे में, फीस फ्लोट का ऑप्शन आता है। सेकंड पे आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ यहाँ देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ्रीज जो ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर डिपॉजिट बैलेंस जो आपका बचा होगा वो जमा करना पड़ेगा। 60,000 आपको जनरल ओबीसी के लिए, 95,000 यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे जमा करना पड़ेगा जो बचा हुआ है। टू अकेडमी रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी है, येस और नो आपको वहाँ पे फिल करना होगा। फ्लोट के ऑप्शन का हमें वेट करना पड़ेगा अभी। ये विड्रॉल कैंसिलेशन के जो ऑप्शन वो है आप कर सकते हो। रिफंड विल मेड इन टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द पर रिफंड पॉलिसी। तो यहाँ पे इफ कैंडिडेट्स opt the withdrawal option for the fields of satisfy any of the above activity in the stipulated time, the candidates will automatically be out of the cancellation process। तो इसका सेकंड जो राउंड 4 आएगा, सेकंड राउंड पे जो होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगी, सेकंड राउंड पे भी आपको क्या करना होगा, आपको रिजल्ट देखना होगा। जो आपका फर्स्ट आया होगा राउंड 1 पे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वही प्रोसेस है। 75,000 है, 40,000 पे जमा करना पड़ेगा। फीस फ्लोट का ऑप्शन फिर से आएगा, यहाँ पे वही जमा करना होगा। वही पूरा ऑप्शन फिर से आ जाएगा, कुछ नया होगा। फिर राउंड से थर्ड जो वाला स्टेप 5 जिसे कह रहे हैं राउंड जो थर्ड आएगा तो यहाँ पे वही रिजल्ट देखना होगा, फीस के फ्री और फ्लोट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ भी वही सारा प्रोसेस आता है। स्टेप 6 है यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग ऑफ
जो इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा वो स्टेप 6 में आएगा, जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे तब डिफरेंट पॉलिसी सम ऑफ द 5000 will be deducted of the processing fees of the UGC norms in the case of the withdrawal after the 70 seat election fees full academic fees other documents will be the as per UGI guidelines. Important notes, all refunds will be the पॉजिटिव ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी अगर कोई रिफंड होता है चीज़ों पैसे का तो आपको लास्ट डेट के तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ और चीज़ बताई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या है। तो एक्टिव रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको ऑनलाइन, फिर फर्स्ट राउंड में फिर बैठना होगा, फर्स्ट राउंड सीट अलॉट करनी, रिजल्ट देखना होगा, डिपॉजिट फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन। तो यहाँ पे एक छोटे से फोल्डर में बात को बता दिया जहाँ पे बड़ी सी बात को बताया। तो यहाँ पर इस टाइप के राउंड्स दिए गए, सारी चीज़ को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे वो सब चीज़ें बताई गई। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या चाहिए फीस स्ट्रक्चर फॉर द बीटेक प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर हमें बता दिया। यहाँ पे ट्यूशन फीस की 75,000 अदर देन ट्यूशन फीस का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके 10,000 रुपये है। फैसिलिटीज़ के लिए 30,000 जमा करना पड़ेगा, मेडिकल फीस के लिए 3,000 रुपये, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए 4,000, एक्टिविटी 3,000, ऐसे करके हमें सारे यहाँ पैसे जमा करने। तो टोटल खर्च जो आता है 1,35,000 रुपये यहाँ पे इनका ट्यूशन फीस पूरे कहते हैं कॉलेज की जो बीटेक के एडमिशन की पूरी प्रोसेस यहाँ पे 1,35,000 रुपये बैठता है यहाँ पे इनका। इसके बारे में कुछ हमें मैट्रिक्स बताइए, सीट मैट्रिक्स बीटेक क्या है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इनका सीट मैट्रिक्स फॉर बीटेक प्रोग्राम के लिए हम यहाँ सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या प्रोसेस यहाँ बताएगा। तो ब्रांच क्या है, जैसे CS ब्रांच है, ठीक, IT है, ET है, EE, MECE, CH, PE, FT, OT, PT, PL, LT। तो इसके फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। और हम जैसे मेन बात करते हैं यहाँ पे ओपन 20 है टोटल, जो लास्ट में आते हैं जिनका पूरा सीट से अलॉट बैठता है। तो 81 सीट CS में है, 81 यहाँ पे IT में है, ET में 81 है, इसके 80 E में है, ME में 81 है, इसके C में 81 है, CH में 81 है, B में 63 है, फिर 63 है यहाँ पे, OT में 63 है, PT में 63 है, और PL प्लास्टिक ट्रिग्नोमेट्री में 63 है, और इसमें लेदर ट्रिग्नोमेट्री में 31। इसमें पूरी यहाँ पे 912 सीट्स जो अलॉट यहाँ पे पूरी आपको मैट्रिक्स मिलती है, सभी मिला के जो सीट्स हैं पूरी 912 सीट के पास यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे शेड्यूल प्रोसेस पूरा बता दिया है। इस तरीके से मैंने आपको एचबीटी की जो नोटिफिकेशन उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे चाहिए होंगे, क्या क्या पूरा सिस्टम ने पूरा बता दिया है, ताकि आप इसको पहले से प्रिपरेशन करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि अब जब डेट आ जाए तब आप स्टार्ट करो, भाई मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए, स्टेप बनाना स्टार्ट करो, तो टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए जैसे नोटिफिकेशन आ गया मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया, जिन्होंने देख लिया है कुछ लोग अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी काफ़ी हेल्पफुल। कुछ चीज़ आपको अगर आप समझ नहीं आती वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर वेबसाइट में देख सकते हैं। मैंने बहुत लंबा ना कीजिए इसलिए वीडियो को तो शॉर्ट में बताया है जो मेन बातें थी, तो इसे देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और दूसरा शेयर करना मत भूलिएगा, पहले बनाया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता है। तो इस वीडियो में इतना, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक